जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों आज का ये वीडियो, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों निबंध। निबंध को दोस्तों बहुत ही फनी ट्रिक के माध्यम से आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उपन्यास की भी ट्रिक आपको दी है ना, और दोस्तों अपने कहानी की भी दी, और जीवनी आत्मकथा आदि की हमने आपको ट्रिक दे दी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम निबंध पढ़ने वाले हैं, और निबंध में आज का आपका पहला प्रश्न है कि श्रृंखला की कड़ियां निबंध के रचनाकार कौन हैं। जल्दी से बताएं, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 4 विकल्प भी आपके सामने हैं। श्रृंखला की कड़ियां, दोस्तों आप एक चीज बताना कि यहाँ पर अगर कोई मंदिर बना है इस प्रकार से, है ना, ये कोई मंदिर बना है और यहाँ पर महादेवी की प्रतिमा है, तो लोग यहाँ से जाते हैं श्रृंखला की कड़ियां बनाकर। कहाँ पर? महादेवी के दर्शन बन के ऐसे ही जाते ना, आप देखते होंगे कि श्रृंखला की कड़ियां बनाकर जाते हैं, बोले सर महादेवी के दर्शन करने। तो श्रृंखला की कड़ियां बनाकर कहाँ जाते हैं? महादेवी के दर्शन करने। तो ये निबंध किसका होगा? किसका होगा? महादेवी वर्मा। किसका होगा? महादेवी वर्मा, क्योंकि महादेवी के दर्शन करने श्रृंखला की कड़ियां बनाकर जाते हैं लोग। ठीक है, अगला है काव्य और कला निबंध के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है। दोस्तों 2 सेकंड है आपके पास, जब तक मैं आपको बता दूं कि कलाधर उपनाम किसका था। कलाधर उपनाम किसका था? तो आप बताओगे सर कलाधर उपनाम तो जयशंकर प्रसाद का था। तो यहाँ पर कला पूछा, तो कला किसका था? कलाधर, बोले जयशंकर प्रसाद। तो काव्य और कला के निबंध के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद, क्योंकि कलाधर, कलाधर उपनाम तो था जयशंकर प्रसाद का, इसलिए काव्य और कला निबंध जयशंकर प्रसाद का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध के रचनाकार कौन है। अमीर इरादे गरीब इरादे, बोले सर अमीर का इरादा भी माखन खाने का है और गरीब का इरादा भी माखन खाने के होते हैं, है ना। तो अमीर इरादे गरीब इरादे क्या हैं? बोले सर माखन खाने के हैं। अमीर के इरादे और गरीब के इरादे क्या हैं, जरा पूछ लो। तो उन्होंने बताया कि माखन खाने के हैं, अमीर के भी और गरीब के। का खाने के? माखन। तो माखन लाल चतुर्वेदी जी का निबंध है अमीर इरादे गरीब इरादे। अमीर इरादे गरीब इरादे माखन खाने के। ठीक है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता होगा, बोले सर आज तक ना तो मजदूरी मिली पूर्ण मिली और ना ही प्रेम पूर्ण मिला है ना। आपने देखा होगा, बोले सर प्रेम बांटने वाले देखो प्रेम के कितने प्यासे हैं। तो ना मजदूरी पूर्ण मिली और ना ही प्रेम पूर्ण मिला। तो मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन होंगे? बोले सर पूर्ण नहीं मिला, इसलिए सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध है मजदूरी और प्रेम। ठीक है, माटी की मूर्तें निबंध के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता होगा, आपने देखा होगा क्या होता है। इस प्रकार से ये वृक्ष है ना, एक एक वृक्ष है, और यहाँ पर क्या करते हैं लोग? माटी की मूर्तें स्थापित कर देते हैं। काय के नीचे? वृक्ष के नीचे। बोले सर वृक्ष के नीचे लोग माटी की मूर्तें स्थापित कर देते हैं। वृक्ष के नीचे माटी की मूर्तें स्थापित कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि माटी की मूर्तें निबंध किसका है, तो आप बताओगे राम वृक्ष बैनीपुरी। किसका है? राम वृक्ष बैनीपुरी, क्योंकि वृक्ष के नीचे माटी की मूर्तें। ठीक है, सदाचार का तावीज निबंध के जो लेखक हैं वो कौन है? सदाचार का तावीज बताना है 2 सेकंड में जल्दी से। और आपको पता है, बोले सर सदाचार का तावीज लेकर आए। बोले कहां से? बोले हरिशंकर ने परसाई थी। हरिशंकर ने बरसाई थी या फिर परसाई थी? सदाचार का तावीज किसने परसाई थी? हरिशंकर परसाई। किसने? सदाचार का तावीज हरिशंकर ने परसाई, है ना। सदाचार का तावीज हरिशंकर ने परसाई। कैसे याद रखोगे? सदाचार का तावीज हरिशंकर ने परसाई, यानी कि हरिशंकर परसाई, और ये व्यंग्यकार माने जाते हैं दोस्तों हरिशंकर परसाई जी। इनका एक निबंध है सदाचार का तावीज। ठीक है, रेती के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? 2 सेकंड में बताना और बता देना कि रेती के फूल कब फूलते हैं, दिन में कि रात में। बोले सर रात में तो नहीं देखा अभी तक कोई फूल फूलता हुआ, लेकिन रेती के फूल अगर फूलते होंगे तो वो दिन में फूलते होंगे। कब फूलते होंगे? दिन में। तो रेती के फूल फूलते हैं दिन में, तो रेती के फूल निबंध के रचनाकार भी कौन होंगे? बोले सर दिन में फूलते हैं इसलिए दिनकर। दिन में फूलते हैं इसलिए दिनकर। रेती के फूल दिन में फूलते हैं, तो रेती के फूल निबंध रामधारी सिंह दिनकर का होगा। ठीक है,
अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? अब मैं आपसे पूछूंगा कि अशोक के फूल, अशोक में जो फूल फूलेंगे वो एक फूल फूलेगा कि हजार फूलेंगे? बोले सर फूल एक नहीं फूलेगा, हजारों फूलेंगे। कितने? हजारों फूल फूलेंगे। तो अशोक के फूल, अशोक के फूल एक नहीं फूलेंगे, हजारों फूलेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि हजारों यानी कि हजारी। ठीक है। जिंदगी मुस्काई निबंध किसका है? अब आपसे पूछा जाता है दोस्तों एक चीज बताना कि अगर आपके घर में कन्हैया जी आ जाएं, तो बोले सर ऐसी बात बोल रहे हो आप कि मेरी तो जिंदगी मुस्का जाएगी। अगर मेरे घर कन्हैया आ जाएं तो जिंदगी मुस्का जाएगी। अपन कन्हैया जी की पूजा करते हैं और अचानक आपके घर कन्हैया जी आ जाएं तो आपकी जिंदगी क्या होगी? दुखमय की मुस्का जाएगी? बोले सर कन्हैया आ जाए तो जिंदगी मुस्का जाएगी। तो जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। चितवन की छाह निबंध की रचनाकार कौन है? चितवन की छाह की छाह आया दोस्तों, तो आपको पता है कि जब आप विद्या प्राप्त करते हो तो गुरु की छाह में करते हो कि नहीं करते? बोले सर करते हैं। तो विद्या प्राप्त करते हैं तो छाह में करते हैं। ऐसे ही पूछा गया चितवन की छाह है, और छाह में हम क्या प्राप्त करते हैं? विद्या। तो इसके लेखक भी कौन होंगे? कौन होंगे? विद्या से विद्या निवास मिश्र। चितवन की छाह विद्या निवास मिश्र, छाह में हम विद्या प्राप्त करते हैं तो विद्या निवास मिश्र। ठीक है। बादशाह दर्पण निबंध के लेखक कौन है? एक चीज बताना दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत में ये बादशाह बना, वो बादशाह बना, टीपू सुल्तान बने, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बने, ये भारत में ही सुनते ना बादशाह है ना, कि विदेश में सुनते? बोले सर विदेश में नहीं, बादशाह तो हमने भारत में ही सुने हैं। तो बादशाह दर्पण निबंध के रचनाकार कौन होंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारत में बहुत सारे बादशाह आए, बादशाह बने, इसलिए बी नंबर भारत में बने, इसलिए भारतेंदु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है ठलुआ क्लब निबंध की रचनाकार कौन है? अब आपको बताना है। बोले सर ठलुआ क्लब में गुलाब लाए, ठलुआ क्लब में क्या लाए? गुलाब लाए। तो इसके रचनाकार भी कौन होंगे? कौन होंगे? गुलाब राय। ठलुआ क्लब में गुलाब लाए, कहा लाए? गुलाब लाए। तो ये गुलाब राय जी का निबंध है ठलुआ क्लब, इसको याद रखेंगे। विचार और वितर्क निबंध की रचनाकार कौन है? दोस्तों एक चीज बताना, अब आपको 2 सेकंड में यहां पर दिए जाते हैं, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। विचार और वितर्क, आपको पता है कि बोले सर दिन भर में हजारों विचार आते हैं, है ना, कि एक विचार आते हैं? एक दो विचार आते क्या? नहीं आते। कितने विचार आते हैं? हजारों विचार आते हैं और वितर्क होते हैं। विचार और वितर्क होते रहते हैं, और एक विचार नहीं, दो विचार नहीं, हजारों विचार आते हैं। कितने? हजारों विचार आते हैं। तो विचार और वितर्क निबंध के रचनाकार हजारी प्रसाद होंगे कि धर्मवीर भारती? बोले सर जब हजारों विचार वितर्क होते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होंगे, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लेखक कौन है? दोस्तों हम पढ़ते ना, बोले संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ना है या संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ना है, तो दिन में पढ़ोगे कि रात में? बोले सर संस्कृति के 4 अध्याय हम दिन में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? दिन में। तो संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़ेंगे, तो रचनाकार कौन होंगे? दिन में तो दिनकर, दिन में तो दिनकर जी का ये निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है, इसलिए दिनकर, और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? और यहां पर आया दोस्तों पर्व, और मैंने कई बार आपको बताया है कि हमारे भारत में बोले सर एक पर्व नहीं होते, 2 पर्व नहीं होते, 3 पर्व नहीं होते, हमारे भारत में हजारों पर्व होते हैं। कितने पर्व होते हैं? हजारों पर्व होते हैं। तो आलोक पर्व और पर्व होते हैं हजारों, तो इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर? बोले सर जब पर्व हजारों होते हैं तो आलोक पर्व के रचनाकार भी हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे, क्योंकि पर्व हजारों होते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। त्रिशंकु निबंध के रचनाकार कौन है? त्रिशंकु, अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि त्रिशंकु क्या है, त्रिशंकु क्या है, तो आप बोलोगे सर अज्ञे, मुझे नहीं पता अज्ञे। त्रिशंकु क्या है? तो आप बोलोगे अज्ञे। तो त्रिशंकु निबंध के रचनाकार भी कौन होंगे? कौन होंगे? अज्ञे। कौन हो जाएंगे? अज्ञे, क्योंकि त्रिशंकु अज्ञे। ठीक है। अगला है दोस्तों गेहूं और गुलाब निबंध के रचनाकार कौन है? तो आपसे पूछा गया, बोले सर गेहूं का तो वृक्ष होता है, पौधा होता है ना, अपन वृक्ष पढ़ेंगे, गेहूं का क्या होता है? वृक्ष। और बोले सर गुलाब का भी वृक्ष देखा है, गेहूं का भी हमने वृक्ष देखा है, तो गेहूं और गुलाब निबंध किसका होगा?
गेहूं और गुलाब का वृक्ष होता है, इसलिए राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब का वृक्ष होता है तो इसके रचनाकार भी होंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। वृक्ष होता है इसलिए राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। श्रद्धा और भक्ति निबंध 2 सेकंड में आपको चयन करना है। श्रद्धा और भक्ति, बोले सर हम श्रद्धा से भक्ति करते, मैंने बोला किसकी किसकी, बोले सर रामचंद्र की। हम श्रद्धा से भक्ति करते हैं रामचंद्र की, तो श्रद्धा और भक्ति निबंध किसका होगा, किसका होगा, रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है दोस्तों। आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल निबंध सम्राट माने जाते हैं, निबंध सम्राट माने जाते रामचंद्र शुक्ल, और इनका पहला निबंध प्रकाशित हुआ जिसका नाम था श्रद्धा और भक्ति, और हम श्रद्धा से भक्ति करते हैं किसकी, रामचंद्र की। तो निबंध भी किसका हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला क्वेश्चन है कलिराज की सभा निबंध के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आपको बताना है। बोले सर कलिराज की सभा नहीं, कलिराज की बाल सभा, कलिराज की बाल सभा। तो यहां पर बाल जोड़ो तो बाल जोड़ा ही तो उत्तर निकल आता है बाल कृष्ण भट्ट। कलिराज की बाल सभा या कलिराज की सभा बाल कृष्ण भट्ट, कलिराज की बाल सभा, ऐसे याद करोगे। बाल कृष्ण भट्ट ने दोस्तों 33 वर्ष तक हिंदी प्रदीप का संपादन किया, और दोस्तों ये हिंदी प्रदीप के संपादक है। कई बार पूछा गया कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट। और मैंने आपको याद करवाया था, क्या याद करवाया था, कि प्रदीप के बाल भटा से भरत गए, प्रदीप के बाल भटा से, प्रदीप से हिंदी प्रदीप और बाल से दोस्तों बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। और कलिराज की बाल सभा, तो कलिराज की सभा बाल से बनेंगे बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार कौन है। बोले सर निवास में तुम चंदन लेके आना और हम पानी लेकर आएंगे, तुम चंदन लेके और हम पानी लेकर आएंगे। कहां पर, निवास में, निवास में। तो विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र। निवास में क्या लेकर आना, तुम चंदन और हम पानी लेकर आना। कहां पर, स्कूल में कि निवास में, बोले सर निवास में। तो तुम चंदन और हम पानी विद्या निवास मिश्र जी का ये निबंध हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने टॉप 20 निबंधों को पढ़ा। ये निबंध हमेशा पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, है ना। कैसा लगा फटाफट से जल्दी से बताएं। और दोस्तों इसी प्रकार से फनी फनी ट्रिक के माध्यम से हम सारी रचनाएं, निबंध, नाटक सब कुछ याद करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।